थी होलिका। टूटे दिलों को जोड़ने का त्योहार है होली। होली है सब भूल, होली में सब भूल मिल जाते, जख्म सिल जाते हैं, मुस्कुराहट के फूल खिल जाते हैं, रंगों से सजी नम्रता से भरा व्यवहार है होली। टूटे दिलों को जोड़ने का त्योहार है होली। प्रहलाद को बचाना है, होलिका को जलाना है, ये बात होली के दिन सबको बताना है। रिश्तों के दिए होली में सजाने हैं, गम में खड़ा पतवार जलाने का आकार है होली। टूटे दिलों को जोड़ने का त्योहार है होली। होली रंगों के त्योहार होली हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार को मनाने के लिए विदेशों से कई लोग भारत में आते हैं। यह भारत में बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। इसमें भी से भी अधिक यह भगवान कृष्ण का बहुत ही पसंदीदा त्योहार है। तो इस चमत्कारी उत्सव की एक झलक पाने के लिए आप वृंदावन में होली मनाने जरूर जाएं। ब्रजभूमि भारत में एक ऐसी जगह है जहां होली बड़े जोश, मस्ती और उल्लास के साथ मनाई जाती है। कई जगहों पर होली 1 या 2 दिन मनाई जाती है, लेकिन ब्रजभूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर 40 दिनों तक लगातार होली मनाई जाती है। इसी छोटी सी कविता के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, रंगों का त्योहार है होली, खुशियों की बौछार है होली, लाल गुलाबी पीले देखो, रंग सभी रंगीले देखो, पिचकारी भर भर ले आते, एक दूजे पर सभी चलाते, होली पर अब ऐसा हाल, हर चेहरे पर आज गुलाल। आओ यारों इसी बहाने दुश्मन को भी चले मनाने। धन्यवाद। ये रंगों का त्योहार आया है, साथ अपनी खुशियां लाया है। हमसे पहले कोई रंग दे आपको, इसलिए हमने शुभकामनाओं का चंदन सबसे पहले आप सभी को लगाया है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ बहन कीर्ति जी को एक मधुर संगीत के साथ।
सखियो, बड़े रसीले नैना सखियो, बड़े रसीले नैना रस भरे रसिया के जय हो, रस भरे रसिया के जय हो, रस भरे रसिया के, रस भरे रसिया के, बड़े रसीले नैना रस भरे रसिया के, बड़े रसीले नैना सखियो। मेरी आवाज ज़्यादा आपकी कम है। ओके ओके। बड़े रसीले नैना सखियो, बड़े रसीले नैना रस भरे रसिया के, रस भरे रसिया के, रस भरे रसिया के, बड़े रसीले नैना रस भरे रसिया के, बड़े रसीले नैना। मुख से कुछ बोले ना रस भरे, रस भरे, रस भरे रसिया के, बड़े रसीले सुहाए।
पर साजे देख मन चाँद की लट लट के लटकन पे चाँद की लट के लटकन राधा के मन में नारस भरे रस भरे अरे आज विरज में आज विरज में हो रही है रसिया हो रही है रसिया मन हो रही है रसिया हो रही है रसिया मन हो रही है रसिया आज विरज में हो रही है रसिया आज विरज में हो रही है रसिया किसी के हाथ रंग पिचकारी किसी के हाथ रंग पिचकारी किसी के हाथ समोरी है रसिया आज विरज में होरी है रसिया आज विरज में होरी है रसिया होरी है रसिया मंजोरी है रसिया होरी है रसिया मंजोरी है रसिया आज विरज में होरी है रसिया आज विरज में होरी है रसिया। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक बच्चा जो स्कूल से गया घर और उसने अपने पापा को बताया कि पापा हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो कह रहे भाई पापा थोड़े हैरान से हो गए, कह रहे पापा कल से हम बहुत अमीर हो जाएंगे। तो पापा को लगा कि भाई क्या बात है। तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्या होने वाला है कल से। कह रहे कल जो हमारे मैथ वाले सर है ना वो पैसों को रुपयों में बदलना बताएंगे। तो इससे जो है हम कल से जो है अमीर हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरी एक घटना हुई अभी कुछ दिन पहले, जब रिजल्ट आया तो एक बच्चा नेताजी थे और उनका बच्चा फेल हो गया। तो उन्होंने अगले दिन स्कूल में मिठाई बंटवा दी। अब आज से पहले ऐसा हुआ नहीं था कभी भी भाई किसी का बच्चा फेल हुआ और उसने मिठाई बंटवाई। पास होने वाले तो लाते हैं मिठाई को, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा या फेल वाले लाए आपके यहाँ कभी नहीं लाए। तो हमें भी अचंभा सा हुआ भाई नेताजी ने आज मिठाई बंटवा दी। तो हमने उनसे पूछा कि नेताजी ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि देखो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से 22 फेल हैं, तो बहुमत मेरे बच्चे के साथ है, इसलिए ये मिठाई जो है वो बंटवा। इसके बाद एक दिन तो और अजीब किस्सा हो गया क्लास में। एक बच्चा जो है वो बार बार ये कह रहा कि जी जो काम मैंने किया ही नहीं मैं उसके लिए मुझे पनिशमेंट क्यों मिले, मेरी पिटाई क्यों हो रही है, जो काम मैंने किया ही नहीं। अब हम हैरान कि भाई ऐसा क्या होगा। मैंने कहा अच्छा बताओ तुमने क्या ऐसा कोई काम नहीं किया। कह रही मैंने होमवर्क नहीं किया और उसके लिए मेरी पिटाई हो रही है। तो बाकी तो कोई गलती करता है तो उसकी वो काम किया ही नहीं तब भी पिटाई हो रही। तो ये तो सारी जो है ऐसी घटनाएं ये होती रहती हैं।
अच्छा, ऐसे क्या हुआ, एक कंपनी में जो उसके डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने अपने पीए से कहा कि भाई ऐसा ये पता लगाओ कि हमारी कंपनी में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, कौन सबसे ज़्यादा मेहनती है, ऐसा पता लगाओ। तो वो पीए ने कहा कि सबको बुला लो, आप पूरे स्टाफ को यहाँ बुला लो, तो पता करते हैं। तो उन्होंने बुला लिया, सबको बैठा दिया। तो जो उनका पीए था वो एक आदमी को हाथ पकड़ के लाया, कह रही थी ये आदमी सबसे ज़्यादा काम करता है। उनका अच्छा। फिर उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि ये आदमी सबसे ज़्यादा काम करता है? कह रही थी मैंने सबका मोबाइल चेक किया, इस आदमी की बैटरी 98% है मोबाइल में। ये तो जो अनुभव की बात है, तो उसने बता दिया भाई इसकी जो है, तो ये बेचारा काम में लगा जैसे उतना होश ही नहीं, मोबाइल देखे चलाए, कुछ नहीं कर पाया है जी। हाँ, सब पे इशारा कर रहे हो, मोबाइल की बैटरी 98% रखना। एक और जो है, हाँ गणित वाला सुनो। गणित से परेशान एक विद्यार्थी ने वो अपने गुरुजी से पूछा, कह रही जी आपने बताया कि आर्यभट्ट ने जो शून्य की खोज की थी तो वो कलयुग में की थी, तो फिर उस समय कौन 100 थे और रावण के 10 सिर थे, ये किसने बताया? तो गुरुजी जब से अवकाश लेके उसी खोज में निकले हो गए। तो छुट्टी में चल रहे हैं, तब से वो यही खोज कर रहे हैं कि भाई। अच्छा, एक आपने वो देखी होगी शोले फिल्म, सबने देखी है ना? उसमें क्या था, जो जया बच्चन थी वो पूरी फिल्म में लालटेन जलाती हुई घूमती है, क्योंकि उस गांव में बिजली नहीं है ना, यही है ना, लालटेन जलाते। लेकिन ये बताओ फिर मुझे, वीरू जिस टंकी पे चढ़ा था और जब गांव में बिजली नहीं थी तो उसे पानी का ठाकुर भरता था। ये तुम्हारा टंकी भी थी उसमें। अच्छा, कुछ और ऐसी बातें हैं, जैसे कहते हैं भाई दूध पीने से शरीर का विकास होता है, तो अगर ऐसा होता तो बिल्ली का विकास सबसे ज्यादा हुआ होता, लेकिन बिल्ली वैसी की वैसी है। हाँ, दूसरी बात उसमें कही है कि भाई घूमने से, वॉकिंग करने से चर्बी कम होती है, पतला हो जाता है व्यक्ति। तो अगर ऐसा होता तो हाथी पतला हो गया होता, वो भी सारा दिन घूमता रहता है। या जैसे इसके लिए बताइए भाई साहब, है जी, इसके लिए बताइए। प्रैक्टिकल हम बता रहे हैं, लोग कहते हैं घूमना चाहिए, सुबह घूमने से फिट रहते हैं। हाँ, पीयूष जी को तो ना कोई मतलब नहीं, वैसे पीयूष जी को नहीं कहा, और पीयूष जी से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। तो अब ऐसे ही कहा कि तैरने से शरीर जो है वो स्लिम होता है, पतला होता है, तो फिर व्हेल मछली पतली हो गई होती, पर वो भी नहीं हुई। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि रोज जल्दी उठने से घर में समृद्धि आती है। अगर ऐसा होता तो जो पेपर बांटने वाला है वो BMW में चल रहा होता, क्योंकि वो तो बेचारा सबसे पहले रोज उठता है। तो आप इनके ज्यादा चक्कर में ना पड़े, आप जैसे हैं वैसे ही रहें, ठीक रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक और है ना, अजय जी को साहब है, अजय जी को। अब देखो कुछ ये है, जैसे फिल्मों के नाम है, तो अगर वो भोजपुरी में होते, जैसे 3 इडियट्स, तो भोजपुरी में क्या कहते? 3 तो बुर्बक। अगर भोजपुरी में उसको कहते। दूसरी फिल्म जैसे एनाकोंडा, तो उसको भोजपुरी में कहते आदमी खाए वाला सांप। और अगर जैसे मिशन इम्पॉसिबल, तो उसको कहते ई ना हो पाए। फिर दूसरी बनी मिशन इम्पॉसिबल 2, तो इसको कहते हम पहले ही कहीं ई ना हो पाए। और एक गजनी, तो गजनी का जानते हैं, टकला का बदला।
जैसे मैं बताता हूँ, देखो मोटे आदमी का जैसे होता है डाइटिंग नहीं करता, यही तो बता रहा हूँ तो क्या बोर नहीं कर रहे, बोर हो रहे क्या? और ये तो और अच्छी बात मैं बता रहा हूँ जब इसे बताने वाला। हाँ भाई, मोटे आदमी को क्या करना चाहिए? कुछ चीजें हैं जिनसे दूर रहना चाहिए, उससे उनका वो आपको मोटा बनाती है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, तो जैसे वजन तोलने की मशीन से दूर रहें, मोटे आदमी के लिए कुछ है, शीशे से दूर रहें, शीशा जो है ना उसमें ना देखें, कोई अपनी तस्वीर फोटो बार बार ना देखें, और पतले दोस्त ना बनाए, बस आपका जो है मोटापा अपना छुपा है। चलो और ये बता देता हूँ बस लास्ट, क्योंकि ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकली बात है जो मैं बता रहा हूँ। जो बुखार में भी काम करे वो होता है व्यापारी, बिजनेसमैन जो है बेचारा बीमार भी तब भी काम करता है, और जिसे काम को देखकर बुखार हो जाए वो होता है सरकारी कर्मचारी, काम को देखते हुए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात कोई बुरा ना मानो। अरे हाँ मोहन गिरधारी
जोरी हो रसिया, जोरी हो रसिया, जोरी हो रसिया, आज बीरज में जोरी हो रसिया, आज बीरज में जोरी हो रसिया, 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 आज बीरज में जोरी हो रसिया, आज बीरज में जोरी हो रसिया, अपनी अपनी महल से निकले हो, अपने अपने महल से निकले, कोई सावन कोई कोई हो रसिया, कोई सावन कोई कोई हो रसिया, आज बीरज में जोरी हो रसिया, आज बीरज में जोरी हो रसिया, 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 आज बीरज में जोरी हो रसिया, आज बीरज में जोरी हो रसिया, 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 आज बीरज में जोरी हो रसिया, आज बीरज में जोरी हो रसिया, कोई सावर कोई कोई हो रसिया, कोई सावर कोई कोई हो रसिया, आज बीरज में जोरी हो रसिया, आज बीरज में जोरी हो रसिया, कोई सावर कोई कोई हो रसिया, कोई सावर कोई कोई हो रसिया, आज बीरज में जोरी हो रसिया, आज बीरज में जोरी हो रसिया, आज बीरज में जोरी। दूसरा गीत मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग से सुनाने जा रहा हूँ विदाउट म्यूजिक, और इसको गीत को हमारे मामा जी ने तैयार किया है, तो उन्हीं का गाया हुआ गीत मैं कोशिश करता हूँ। बह रही बह रही, दरअसल इस गीत कोई गीत नहीं है, एक हम लोग का एक दर्द है, इसके शब्द पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बह रही इस ताजगी में जहर भरता कौन है, बह रही इस ताजगी में जहर भरता कौन है, घुट रही है जिंदगी, घुट रही है जिंदगी, हर रोज मरता कौन है, बह रही इस ताजगी में जहर भरता कौन है, कुदरत ने जन्नत सी जमीन अमृत सी धारा दी हमें, कुदरत ने जन्नत सी जमीन अमृत सी धारा दी हमें, काट कर इंदरा
तख्तों को दोजख बनाता कौन है? घुट रही है जिंदगी, हर रोज मरता कौन है? बह रही इस ताजगी में जहर भरता कौन है? जहर भरता कौन है? धन्यवाद। बाली उमरिया है मोरी, कन्हैया हमसे खेलो ना होली। बाली उमरिया है मोरी, कन्हैया हमसे खेलो ना होली। खेलो ना होली कहाँ खेलो ना होली, खेलो ना होली कहाँ खेलो ना होली। बाली उमरिया है मोरी, कन्हैया खेलो ना होली। बाली उमरिया है मोरी, कन्हैया
मेरा तो सलाह तीनों स्कूल में चले था, शायद वो तीसरों से नहीं हुआ, तो सभी आपस में मिलते चले, उसके लिए योजना
मनाते रहें। दोस्ती, होली हर्षोल्लास के साथ, और यही संस्कृति अपने विद्यालय में सभी बालकों को, बच्चों को, कि वो भी जो अपने त्यौहार हैं उन्हें पूरी लगन से, अपने मस्ती से करें। ये नहीं कि छुप के बैठने का किसी त्यौहार का विषय जो होगा वो बढ़िया होगा, उस विषय पे हमेशा चलिए। और बच्चों को यही सिखाना है कि अपने जो हिंदू धर्म के जितने भी त्यौहार हैं उन्हें हर्षोल्लास के साथ मनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।